बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। बानी तहरीक इंसाफ को 2 दिन में मुख्तलिफ मुकदमात में 24 साल कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया जा चुका है। 10 साल के लिए वो नाहिल हो चुके हैं और करोड़ों रुपया उनको जुर्माना भी आयद किया गया है। अब इस सूरत हाल में जब 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन का दिन आने वाला है, जो बहुत ही करीब है, तो जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्या इस सज़ा का इस इलेक्शन पर कोई असर होगा? इस बारे में हम आपसे तफसील से बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो हम बात कर रहे हैं बानी तहरीक इंसाफ की। बानी तहरीक इंसाफ को साइफर केस में 10 साल की सज़ा का हुक्म सुनाया गया। उनके साथ साथ वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सज़ा सुनाई गई। और अब तोशा खाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने बानी तहरीक इंसाफ को 14 साल की कैद की सज़ा का हुक्म सुनाया। इसके साथ साथ साबिक़ ख़ातून अव्वल बुशरा बीबी को भी 14 साल की सज़ा का हुक्म सुनाया गया और मजमूई तौर पर दोनों को 1 अरब 57 करोड़ रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। बल्कि फैसले में यह भी कहा गया है कि दोनों 10 साल के लिए नाहिल भी करार दिए गए हैं। अब ये तो सूरत हाल है कि बानी तहरीक इंसाफ को 2 दिन के अंदर 24 साल की कैद की सज़ा, 10 साल की नाहली और भारी जुर्माना आयद किया गया। इससे पहले भी तोशाखाना केस में 3 साल की कैद सुनाई गई थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल की, और मजमूई तक और पर अब तक 27 साल की कैद बानी तहरीक इंसाफ को हो चुकी है। और अब ये सज़ाएं अगली अदालतों में अपील के तौर पर इन सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील सामने आएंगी। वो हाई कोर्ट का प्लेटफार्म भी मौजूद है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का प्लेटफार्म भी मौजूद है। बहरहाल ये तो एक लाइन शुरू हुई। हमने पहले भी अपने कई प्रोग्रामात में कहा था कि अब जो हमें बानी तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल नज़र आ रहा है, वो अदालतें हैं और अदालतों में पेशियां हैं या जेल है। बहरहाल अभी तक तो यही सूरत हाल है। अब इलेक्शन करीब आ गया। तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारान की बड़ी तादाद पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रही है। तकरीबन तमाम कौमी असम्बली की नशिस्तों पर भी मौजूद हैं और इसी तरह चारों सूबों की सूबाई असम्बलियों के हलकों में भी तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार बल्ले का निशान चल जाने के बाद मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। बानी तहरीक इंसाफ ने चंद रोज कबल एक हुक्मनामा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि ये तमाम मुतलका उम्मीदवार हल्फनामा जमा कराएंगे, वीडियो बयान रिकॉर्ड कराएंगे कि वो तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे जीत के बाद। अब इन हालात में जब इमरान खान को सज़ा हो गई है, बानी तहरीक इंसाफ को सज़ा हो चुकी है, तो अगर तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर वो कामयाब होते हैं, तो क्या वो बानी तहरीक इंसाफ को दिए गए हुक्मनामे पर अमल करेंगे या नहीं करेंगे? ये बहुत बड़ा एक सवाल है। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता वोटर जो बानी तहरीक इंसाफ के साथ जुड़ा हुआ था, बाज़ हलकों में वो बड़ी तादाद में इन हमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट दे रहा है। और आया अगर ये उम्मीदवार इनमें कोई कामयाब हो गए, तो क्या वो फिर तहरीक इंसाफ के बानी के
حکم نامے کے مطابق جو بیان حلفی اور ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا ہے وہ اس پر عمل کریں گے؟ کیا اس ویڈیو کلپ کی یا بیان حلفی کی کوئی سیاسی طور پر حیثیت ہوگی؟ کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم ہونے کے بعد جو تحریک انصاف کا امیدوار تھا وہ آزاد حیثیت سے تصور کیا جا رہا ہے، مختلف نشانات پر الیکشن لڑ رہا ہے۔ کیا آیا ان پر پارٹی وائلیشن لاگو ہوگی؟ یہ بھی ایک قانونی پوائنٹ سامنے آئے گا۔ بہرحال اس وقت تحریک انصاف کا کارکن اضطراب کا شکار ہے، اس کے امیدوار بھی ذہنی طور پر پریشان ہے، لیکن ووٹر جو ہے وہ امیدواران کو ووٹر دینے کے لیے تیار ہے۔ اور کیا یہ جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار موجود ہیں اگر یہ جیتتے ہیں تو کیا آیا وہ ان ووٹر کا اعتماد بحال رکھیں گے؟ کیا وہ بانی تحریک انصاف کے ساتھ چلیں گے یا کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے؟ اب یہ صورتحال پی ٹی آئی کا کارکن انتہائی کنفیوژن کا شکار ہے، بلکہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اب صرف مقابلہ شیر اور تیر کے درمیان ہے، تحریک انصاف موجود نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ ان الیکشن میں عمران خان نہیں ہے۔ بہرحال عمران خان کے متعلق بلاول بھٹو زرداری کا یہ بیان ان کے جلسوں میں تواتر سے آ رہا ہے، لیکن کیا تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے آیا وہ بلاول بھٹو کو ووٹ دے گا یا نہیں دے گا، یا ووٹ ڈالنے نہیں جائے گا؟ اس کا فیصلہ 8 فروری کو ہوگا۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔